नमस्ते सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। जनवरी 2026 राजस्थान करंट अफेयर्स थ्योरी मैंने लगभग 3 घंटे पढ़ाई थी और उस 3 घंटे का सार मात्र 40-45 मिनट के अंदर, मात्र 40-45 मिनट के अंदर लगभग 60 प्रश्न हैं। ये 60 प्रश्न बैक टू बैक मैं आप लोगों से पूछूंगा। फटाफट आपको याद आना चाहिए कि मैंने थ्योरी में क्या पढ़ाया था। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स हर महीने का करूंगा यूट्यूब पर, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे एमसीक्यू हो, राजस्थान का हो, चाहे इंडिया का हो। 4 क्लास है, फिक्स है, मतलब फिक्स है। बैच के अंदर करंट अफेयर्स हम अपलोड करते हैं पीडीएफ, जो आप बैच लैब असिस्टेंट है, एलडीसी है, सीईटी वीडियो है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो भी आप पढ़ रहे हो माइंड मैप ऐप के अंदर, तो वहां पीडीएफ अपलोड होती है और टेलीग्राम पर भी होती है। तो ये फ्री कंटेंट है जो मैं यूट्यूब पर पूरे साल जारी रखूंगा इसको आप लोगों के लिए। जनवरी 2026 में राजस्थान के कौन से कृषि उत्पाद को जो भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग जो है मिला है। जनवरी के अंदर 23वें उत्पाद के रूप में नागौरी अश्वगंधा को यहां पर ये जीआई टैग मिला है। इससे पहले आपका सांगरी था जो 22वां था। लास्ट वन वाज ये आपका सांगरी। ओके, तो याद रखिएगा नागौरी अश्वगंधे की अगर बात करें तो ये वेस्टर्न राजस्थान के अंदर है, वो ज्यादा पैदा होता है। अगला प्रश्न, 1 से 31 जनवरी 2026 तक चलाए गए सड़क सुरक्षा महीना, और आपसे एग्जाम में सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जाएगा, सड़क सुरक्षा जो महीना है वह कब से कब तक चलाया गया। जनवरी का पूरा ही महीना है वो सड़क सुरक्षा महीना कि जो नागरिक है वो लापरवाही से वाहन न चलाए, इसके लिए आपका ये चलाया गया सड़क सुरक्षा महीना जनवरी के अंदर। और इसकी थीम थी सीख से सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन, यानी ए ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। तो ये थीम पूछी जाती है आज के टाइम में, ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। ओके, पटवार कॉम्बो बैच के लिए कोई बुक लेनी पड़ेगी या सिर्फ बैच ही पर्याप्त है? मोर देन एनफ है माइंड मैप का ऐप, जहां से 90% तक के प्रूफ दिए जाते हैं। पूरे साल जम के पढ़ो, अदर कोई बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। पूरे नोट्स बनाने हैं, शर्त ये है सीख से सुरक्षा, टेक्नोलॉजी से परिवर्तन। राजस्थान के अंदर ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव के तहत मैक्सिमम ग्रीन क्रेडिट कितना दे है? मैक्सिमम जो आपका ग्रीन क्रेडिट है वो कितना दे है ये बताया गया है दिए गए ऑप्शन के अनुसार। 2 करोड़, 2.5 करोड़, ये क्या ऑप्शन है? 2, 2.5, 5, 3.5, मैक्सिमम कितना दे है बताओ। ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव है, इसकी शुरुआत आपके 30 दिसंबर 2025 को की गई थी। 30 दिसंबर 2025 को ये आपके शुरू होता है। तो इस प्रकार से 1 महीने पहले की बात है, ज्यादा पुरानी है नहीं। तो इसके ऑप्शन में आप सी बता रहे हो, बहुत बढ़िया, शाबाश। यहां पर जो आपका ऑप्शन है वो आप 2.5 करोड़ कह रहे हो, बिल्कुल सही बात है, 2.5 करोड़ रुपए। और इसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरी हैं, जैसे कि निवेश और ग्रीन क्रेडिट के संबंध में। अगर आपने थ्योरी ढंग से पढ़ी होगी, जब मैंने पढ़ाई थी कितने निवेश पर कितना ग्रीन क्रेडिट है, देखो हम बात करें, ग्रीन बजट पेश किया गया इस बार, है ना। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा, सर थंबनेल डिजाइनर की नीड है क्या? कर दे व्हाट्सएप बेटा, और तो कहीं 8955982723। कभी जरूरत पड़ी तो तुमको भी याद करेंगे। वैसे तो थंबनेल तुम देख ही रहे हो, प्यारे प्यारे बन रहे हैं माइंड मैप पर, है ना, टॉप लेवल के। फिर भी मैं विद्यार्थी जो भी जिसके अंदर जो स्किल होती है, मैं उसके अनुसार मेरे उस विद्यार्थी को रोजगार देता हूं, है ना। चाहे वो कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे वो आपके टाइपिस्ट हो, चाहे वो आपके ग्राफिक डिजाइनर हो, चाहे वो प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हो, इन सभी विद्यार्थियों को मैं अपने यहाँ नौकरी देता हूं और तनख्वाह देता हूं महीने की। तो ये वो कहते हैं ना, भजन लाल जी का ध्येय है कि आप नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनो। तो मैं तो नौकरी देने वाला बन गया हूं, लेकिन विद्यार्थियों के ऊपर ये लागू नहीं होता। अभी उनके लिए खूब सारी नौकरी आएगी, तो आपको पढ़ना है, ठीक है। ओके, मूल किताबें पढ़ाओगे क्या? माइंड मैप ऐप के अंदर हर एक बैच के अंदर मूल किताब ही पढ़ाई जा रही है राजस्थान जीके के अंदर, तो जम के पढ़ो, ठीक है। 1 करोड़ के निवेश पर यहां पर हम बात करें, हाँ सब कुछ यूट्यूब पर इतना पॉसिबल हो नहीं पाता, जितना पॉसिबल होएगा मैं करूंगा। 1 करोड़ से 10 करोड़,
और तीसरा जो है वो आपका 10 करोड़ जो प्लस है उसके ऊपर यहां पर जो निवेश जो के ऊपर 5, 7.5 और 10%, 5, 7.5 और 10% ग्रीन क्रेडिट आपका इसके तहत दे हैं। ये अलग अलग सीमा है इसकी। एचपीसीएल और राजस्थान सरकार के संयुक्त उद्यम जो पचपदरा रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जो है बालोतरा जिले के अंतर्गत, तो उससे संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है कि पचपदरा रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की वार्षिक शोधन क्षमता कितनी है। शोधन क्षमता कितनी है, इसमें भी अलग अलग है। ये शोधन क्षमता है वो आपकी कितनी है, इसके अंतर्गत शोधन क्षमता से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। 9 मिलियन टन प्रति वर्ष है, लेकिन इसके अंतर्गत आपका पेट्रोकेमिकल जो कॉम्प्लेक्स क्षमता है, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स क्षमता है वो 2 मिलियन टन है। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स क्षमता, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स क्षमता ये आपकी कितनी हो जाती है, 2 मिलियन टन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, टन के अंदर 1000 किलो होते हैं, तो गुणा कर लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर जो शोधन क्षमता है वो तो 9 मिलियन टन है। डी ऑप्शन सही है। शोधन क्षमता 9 मिलियन टन है, लेकिन पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स क्षमता 2 मिलियन टन है। राजस्थान में पहला हाईटेक टर्मिनल स्टेशन कौन सा बनाया गया है। हाईटेक टर्मिनल स्टेशन राजस्थान के अंदर जो पहला है वह आपका खातीपुरा है। ये 8 लेन का है और इसका जो लागत है 8 ट्रैक वाला है और लागत 200 करोड़ है। 8 ट्रैक है और इसकी जो लागत है वह 200 करोड़ रुपीस है। खातीपुरा जयपुर के अंदर पहला हाईटेक टर्मिनल स्टेशन राजस्थान में स्थापित किया गया। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न, हाल ही में जयपुर पुलिस को स्कॉच अवार्ड 2025 कौन से ऐप के लिए दिया गया। जयपुर पुलिस का एक ऐप है, राजस्थान पुलिस जयपुर का एक ऐप है नजर ऐप। नजर ऐप के लिए यहां पर स्कॉच अवार्ड दिया गया, याद रखिएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है नजर ऐप के लिए। जनवरी में डीआईजी शांतनु कुमार को उनके साइबर अपराध को रोकने में बेहतर कार्य के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया। तो डीजीपी को जो ये अवार्ड दिया गया, राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया। क्या दिया गया, राष्ट्रपति पुलिस पदक दिया गया, याद रखिएगा। राष्ट्रपति पुलिस पदक विशिष्ट सेवा 26 जनवरी के अवसर पर। 22 से 24 जनवरी 2026 को आयोजित हुए 58वें राष्ट्रीय जल सम्मेलन। जनवरी के अंदर पहले तो डेट याद करो आपके 22 से 24 जनवरी, और क्रम कौन सा है, संस्करण कौन सा है कि वो 58वां संस्करण है। और राष्ट्रीय जल सम्मेलन के अंतर्गत राजस्थान के कौन से व्यक्ति को राष्ट्रीय जल निर्मलता पुरस्कार दिया गया। जल निर्मलता पुरस्कार डॉक्टर अनिल मेहता को दिया गया, डॉक्टर अनिल मेहता को दिया गया। ये आप लोगों को याद रखना। जो आपके प्राचार्य हैं विद्या भवन पॉलिटेक्निक कॉलेज उदयपुर के आपके प्राचार्य हैं, तो इनको ये दिया गया, याद रखिएगा। अनिल मेहता आपके राष्ट्रीय जल निर्मलता पुरस्कार प्राप्त करने वाले राजस्थानी हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की बात करते हैं। राजस्थान का पहला डिफेक्टिव यानी खराब जो मीटर मुक्त विद्युत निगम बना है वह जयपुर डिस्कॉम बना है। अभी हाल ही के अंदर जयपुर डिस्कॉम है वो आपका बन चुका है। ओके, अगला प्रश्न, भारत का चौथा ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन क्लस्टर कहां स्थापित किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का चौथा, उत्तर भारत का पहला, ये आईआईटी जोधपुर है और उत्तर भारत का फर्स्ट है। उत्तर भारत का फर्स्ट है और भारत का चौथा है ग्रीन हाइड्रोजन जो सेंटर है, ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन क्लस्टर है।
और ये आपके आज के समय में रिन्यूएबल एनर्जी का अच्छा स्रोत है। नवीकरणीय जो ऊर्जा स्रोत है उसके अंदर 350 टन जिसकी वार्षिक क्षमता है, 350 टन इसकी वार्षिक क्षमता हो जाती है। और ये कहां पर स्थापित होगा? जोधपुर के अंदर, आईआईटी जोधपुर यहां स्थापित होगा। स्टार्टअप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट, ये एक स्टार्टअप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक राजस्थान डिजी फेस्ट, नाम याद करिए, डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट है। ये कहां आयोजित किया गया, कब आयोजित किया गया? तो आपके 4 से 6 जनवरी को आयोजित किया गया सीतापुरा के अंदर, जयपुर एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर जो कि आपके सीतापुरा में स्थित है, वहां पर इसका आयोजन किया गया 4 से 6 जनवरी को स्टार्टअप और एआई और डिजिटल नवाचार के लिए। गणित की क्लास लगाई है, माइंड मैप ऐप के अंदर सभी बैचेज में चल रही हैं। अगर आप 500-1000 रुपए की किताबें लाके बचपन से लेके आज तक हर कक्षा में पढ़ते हुए आ रहे हो, तो अब जब नौकरी लग रही है तो कोई भी जो बैच है वो 1000 रुपए के आसपास, ये कोई बहुत ज्यादा कीमत नहीं है। मैं कोई 4-5 हजार की बात नहीं कर रहा। आपके पसंदीदा बैच पूरे साल जम के पढ़ो, क्योंकि 50 तरह की नौकरियां होती हैं, सबकी क्लास यूट्यूब पर पॉसिबल हो ही नहीं पाती है। अगर हम सबकी क्लास लगाने लगे तो यूट्यूब का एल्गोरिदम डाउन हो जाता है, फिर वो मतलब नहीं है, बच्चे फ्री का माल तो देखते नहीं है ना, है ना। तो अगर आप भी पे करोगे तो उसके लिए थोड़ा डर रहेगा कि देखो मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है एजुकेशन के अंदर, मेरे पैसे लगे हुए हैं और मुझे पढ़ाई करनी है, तो वो बात होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ाई में जोर लगाओ, मेहनत लगाओ। ठीक है, ओके। तो 4 से 6 जनवरी को राजस्थान के अंदर नेपियर घास पर आधारित एक बायो सीएनजी प्लांट शुरू किया गया है। राजस्थान के नेपियर घास का फ्री वितरण भी किया जाता है, ये पशुओं के हरे चारे के लिए है। और नेपियर घास की बात करें तो ये आपके बाड़मेर के अंदर नेपियर घास बायो सीएनजी प्लांट शुरू किया गया है, जिसकी क्षमता है 6.5 टन। कितनी है? 6.5 टन पर डे है। ये प्रतिदिन आपके 6.5 टन है और आपके बाड़मेर के अंदर है। ठीक है, ओके। जनवरी में राजस्थान वुमेन ग्लोरी अवार्ड 2025, वुमेन ग्लोरी अवार्ड 2025 है, वो किसे दिया गया? डॉक्टर रुचि सोगरवाल को। अवार्ड है तो इंपॉर्टेंट है। राजस्थान वुमेन ग्लोरी अवार्ड 2025 लीडरशिप इन कॉर्पोरेट कैटेगरी के अंदर, लीडरशिप इन कॉर्पोरेट कैटेगरी के अंदर रुचि सोगरवाल को आपका ये अवार्ड दिया गया। राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति को लागू करने की समय अवधि कब तक की तय की गई है? वाहन स्क्रैपिंग नीति आपके 31 मार्च 2029 तक आपके वाहन स्क्रैपिंग नीति को लागू करने की जो है समय अवधि तय की गई है। 15 वर्ष से पुराने जो वाहन है, उन वाहनों को अलग अलग इनके क्या है कि मेथड है, उनके माध्यम से स्क्रैप किया जाएगा ताकि पॉल्यूशन ना हो। ठीक है, ओके। एलडीसी का बैच कितना हुआ है पूछ रहा है बच्चा। एलडीसी का बैच मार्च में कंप्लीट हो जाएगा, अप्रैल मई जून एग्जाम से 100 दिन पहले। ठीक है, और पीछे की सारी कक्षाएं आपको उपलब्ध रहेगी, चाहे वो आपके हिंदी इंग्लिश की हो, 0 लेवल से लेकर सारी कक्षाएं अगले 1 साल तक उपलब्ध रहेगी। लाइव देख पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं देख पाते हो तो अगले 1 साल तक वही रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल रहती है। जैसे ही लाइव हुई रिकॉर्डेड चली जाती है। तो पढ़ो और टेस्ट सीरीज का प्रैक्टिस करो। उसी 999 रुपए के अंदर पढ़ो भाई, पेपर 1 पेपर 2 दोनों और टेस्ट सीरीज। 31 मार्च तक आपके वाहन स्क्रैपिंग नीति। राजस्थान के अंदर डिजास्टर डाटा रिकवरी सेंटर की स्थापना कहां की गई है? डिजास्टर डाटा रिकवरी सेंटर, ये एक नया सेंटर है जो राजस्थान के अंदर स्थापित किया गया है। ये कहां पर स्थापित किया गया? डिजास्टर डाटा रिकवरी सेंटर है, वो आपके जोधपुर के अंदर स्थापित किया गया है। हाड़ौती क्षेत्र के वैश्विक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ओके,
हाड़ौती क्षेत्र यानी कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, इन 4 जिलों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाड़ौती ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया। अभी एक मेला आयोजित किया गया, हाड़ौती ट्रैवल मार्ट जो आयोजित किया गया वो 2 से 4 जनवरी को आपके कोटा में आयोजित किया गया, जहां पर ओम बिड़ला ने इसका उद्घाटन किया था। तो हाड़ौती ट्रैवल मार्ट की जो डेट है वो आप लोगों से याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, राजस्थान रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस एक आयोजित की गई है ना। ये कॉन्फ्रेंस जो आयोजित की गई 2026 की, ये राजस्थान रीजनल इंपैक्ट एआई, आज के टाइम में तो एआई का जमाना बहुत है, एआई के ऊपर आप वीडियो देखते हो, एआई क्या आर्टिफिशियल कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जमाना है। तो इसके ऊपर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और ये कॉन्फ्रेंस है वो आपके 6 जनवरी को आयोजित की गई। कहां पर? जयपुर के अंदर आयोजित की गई, आपके जयपुर के अंदर आयोजित की गई। अगला, राजस्थान का पहला ई सेवा केंद्र कहां स्थापित किया गया? बहुत ही हलवा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाएगा भैया, बहुत बढ़िया प्रश्न। ई सेवा केंद्र पहला, वो भी पहला, और जब बात पहले की हो ना तो वो प्रश्न एग्जाम में आता ही आता है। ई सेवा केंद्र और वो भी पहला है, वो पाली न्यायालय में स्थापित किया जाएगा। तो ये राजस्थान के पाली न्यायालय में खोला गया है, वेरी इंपोर्टेंट। इतने मक्खन प्रश्न है कि पढ़ते ही जाओ, गुरुजी जीवी को नहीं थापे। तो विद्यार्थियों के करियर के मार्गदर्शन हेतु शिक्षा विभाग के द्वारा कि आप 10वीं 12वीं के बाद में, ग्रेजुएशन के बाद में क्या क्या करना चाहते हो लाइफ में, इसके लिए माय करियर एडवाइजर जो है एक ऐप लॉन्च किया गया। और माय करियर एडवाइजर ऐप है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राजस्थान के शिक्षा विभाग के द्वारा। अब माननीय शिक्षा मंत्री जी का नाम मत ले लेना, मेरे ही नाम राशि है, तरह तरह के जो है वो भाषण दे देते हैं। आज ही अभी एक विवादित कोई बयान दे दिया था, क्या दिया था? भर्तियों के संबंध में। तो इस प्रकार से शिक्षा विभाग देखो कैसे कैसे नेताओं के हाथ में है, सोचने की बात है, ठीक है। आगे आ जाओ, माय करियर एडवाइजर ऐप है आपके करियर के एडवाइजरी के संबंध में। साची बात है ना कि नहीं? कोई बात होती है राजनेता के बारे में होनी चाहिए, किस प्रकार से जो उच्च पदों पर बैठे हैं, ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जिनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। और उनके मुंह से जब बोल निकलते हैं, कई बार अभी एक विवादित बयान चल रहा था कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर का, उन्होंने जो है रेप के संबंध में इतना जो है भयंकर जो है ना, एक सभ्य मानव ऐसा नहीं बोल सकता, ऐसा बयान दिया था। तो ऐसे ऐसे पढ़े लिखे लोग भी जो उच्च पदों पर बैठे हैं, वो कई बार ऐसे बेतुके बयान दे देते हैं कि उससे लगता है, अपने अंदर फील आता है कि इनको हटाकर अपन उनकी जगह बैठ जाएं। आता है कि नहीं आता ये बताओ पहले। तो चलो, भारत का पहला स्वदेशी डिजिटल एड्रेस, देखो भारत का पहला स्वदेशी डिजिटल एड्रेस है भारत पिन और भारत मैप। ये स्वदेशी डिजिटल एड्रेस भारत पिन और भारत मैप का विकास किसके द्वारा किया गया? ये राजीव शारदा या दीपक शारदा, इनमें से आप तय। दीपक शारदा है, दीपक शारदा के द्वारा स्वदेशी डिजिटल, ठीक है, स्वदेशी डिजिटल एड्रेस भारत पिन और भारत मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। आगामी परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा किसके द्वारा। ये बाड़मेर के हैं और 7 अंक का एक यूनिक कोड आपके द्वारा डेवलप किया गया है। 7 अंकीय आपका यूनिक कोड, हाँ जी, 7 अंकीय यूनिक कोड है वो आपके दीपक शारदा जो कि बाड़मेर के हैं, आपके द्वारा डेवलप किया गया है। और राजस्थान के कोई व्यक्ति के द्वारा नए नए प्रकार के इनोवेटिव आइडियाज दिए जा रहे हैं, तो ये परीक्षा में प्रश्न आएगा, अच्छे प्रश्न हैं। आगे देखिएगा, हाल ही में राजसमंद का एक गांव है जिसको उदयपुर पर्यटन विभाग के द्वारा टूरिज्म डेस्टिनेशन यानी कि आप पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने की बात कही गई है। और वो गांव है आपका पिपलांतरी गांव। पिपलांतरी गांव सुर्खियों में था, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और यहां पर ये एक इको फ्रेंडली गांव है जो बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाए जाते हैं। यहां पर इस गांव में कोई अगर बेटी पैदा होती है तो बेटी के जन्म पर 111 पेड़, एक बेटी के
जन्म पर, बेटी के जन्म पर 111 पेड़ लगाए जाते हैं। तो ये एक अपने आप में अनुकरणीय उदाहरण है पूरे वर्ल्ड के अंदर, न केवल राजस्थान में, नॉट ओनली इन राजस्थान बट आल्सो इन द वर्ल्ड। पिंपलांत्री इज वन एंड ओनली विलेज, ऐसा एक उदाहरण इन्होंने पेश किया है। और ये एक इको फ्रेंडली गांव है। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण की सारी चीजें आपको दिखेगी वहां जाओगे, प्लास्टिक फ्री और पॉल्यूशन फ्री, हर एक तरीके से हर एक तरह की चीजें वहां पर देखने को मिली। कभी जाओ तो उधर मेवाड़ में घूम के आना, ठीक है। मेरा भी सपना है कि मैं उधर जाऊं तो ऐसे गांव में जाके आऊं। अब तो मैं पढ़ाता हूं तो स्टूडियो से बाहर तो कभी निकल ही नहीं पाता हूं। शाम के 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक स्टूडियो में रहता हूं। मतलब शाम का कभी भी सूर्यास्त मैं नहीं देख पाता हूं। महीने में सिर्फ 2 या 3 दिन ऐसे होते हैं जब मैं सूर्यास्त देख पाता हूं। सुबह जरूर देखता हूं सूर्योदय, लेकिन सूर्यास्त में महीने में सिर्फ 2 या 3 बार ही देखता हूं। ये मेरी लाइफ है, मजा आता है, बोरिंग नहीं लगता। तुम्हें भी पढ़ाई से प्यार होना चाहिए, बस डूब जाओ किताबों में, नौकरी लग जाएगी 6 महीने साल भर के अंदर। पिंपलांत्री, ठीक है। टील कार्बन पर भारत का पहला शोध कहां पर किया गया? एक टील कार्बन की अगर हम बात करें तो ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संबंध में है टील कार्बन। और केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका भरतपुर के अंदर है, जहां पर टील कार्बन जो पर्यावरण हितैषी कार्बन है उसकी खोज की गई थी, इसलिए सुर्खियों में था। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर राजस्थान को कौन सा अवार्ड मिला है? आगे बढ़ो। ये राजस्थान को कौन सा अवार्ड मिला है? लीडर अवार्ड मिला है। राजस्थान को लीडर अवार्ड मिला है और ये आपके तपन मिश्रा को मिला है। लीडर अवार्ड को तपन मिश्रा, तो तपन मिश्रा को आपके लीडर अवार्ड मिला है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर राजस्थान को लीडर अवार्ड मिला है। थ्योरी वाली और ये पीडीएफ दोनों साथ में ही माइंड मैप के टेलीग्राम पर भेजूंगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। आगे बढ़ो। राजस्थान में अपराध नियंत्रण के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में किसकी स्थापना की जा रही है? कि जो क्राइम बढ़ रहे हैं उस क्राइम को रोकने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, आर फिर 4 सी आएंगे, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, R4C। अब आपसे सीधा सा प्रश्न पूछ ले, R4C क्या है? राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। अच्छा ये बात है क्या? फुल फॉर्म तो मैंने आवे गुरुजी, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में ये क्या पूछा है तो आपको 360 डिग्री पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो थे लोग बढ़िया खाना खाने मिले उन टाइम के मम्मी को बोलते ये भी खाना मिलेगा क्या, वो भी खाना मिलेगा क्या, ठीक है। 10 तरह की बातें होती है, अपने हित की बात जब भी होती है उस समय, और पढ़ाई की बात आती है तब ये कभी नहीं कहते हो कि सर मुझे 10 तरह की बातें याद रखनी है दिमाग में। खाने पीने घूमने फिरने के मामले में तो तुम हर चीज का ध्यान रखते हो, है ना। फोन भी तुम्हारे पास स्मार्टफोन, बाइक भी तुम्हारे पास स्मार्टफोन इफ हैव, तो नहीं तो मेरी तरफ फकीर हो तो फिर स्कूटी से ही काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। और है तब तो बढ़िया बात है, हर चीज बेस्ट चाहिए, कपड़ा गाड़ी फोन। तो यहाँ किताब में भी ध्यान रखा करो कि कंटेंट में जब आ रहा है तो 360 डिग्री सोचा करो क्या है, क्यों है, कैसे है, ताकि जो मल्टीपल ऑप्शन आए वो आप आराम से एलिमिनेट कर पाओ। आगे बढ़ जाओ। R4C स्थापित किया जाएगा। पिंपलांत्री अलग था, पिपलौदी अलग है। पिपलांत्री अलग था, पिपलौदी अलग है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। पिपलौदी जो गांव है वो झालावाड़ के अंदर है। उसमें एक स्कूल हादसे के अंदर लास्ट ईयर मृतक बच्चों की स्मृति में एक क्षुद्र ग्रह का नामकरण किया गया है। लास्ट ईयर जो स्कूल की छत ढह गई थी उसमें बच्चे बेचारे दब करके बच्चों की मृत्यु हो गई थी और उनके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह उसका नाम रखा गया है, वो प्रमिश का है। क्या नाम रखा गया? क्षुद्र ग्रह का प्रमिश का नाम रखा गया।
कर दो, शेयर भी कर दिया करो कभी कभी, ठीक है। पीवीटीजी, पीवीटीजी पर्टिकुलरली, इसका फुल फॉर्म लिखो, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, पर्टिकुलरली विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह, जनजातियों हेतु चलाए गए अभियान, एक अभियान है जिसका नाम है पीएम जनमन अभियान। अब सीधा सा प्रश्न आएगा, पीएम जनमन अभियान का संबंध किससे है? तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप से संबंधित है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके अंदर राजस्थान के कौन से जिले को शामिल किया गया है? ये डूंगरपुर को शामिल किया गया। याद रखना भाई, ये 15 नवंबर 2023 से शुरू होता है, ये अभियान है वो आपके 15 नवंबर 2023 से शुरू होता है। एक बच्चा कह रहा है सर सीईटी के बारे में बताओ। अब सीईटी होली के बाद में स्थिति क्लियर हो जाएगी, तब तक तुम होली मनाओ, रंग उड़ाओ, मजे लो, और फिर होली के बाद में जब सीईटी आएगी, पता है कि इंडिया जीके के 4 सब्जेक्ट, राजस्थान जीके के 4 सब्जेक्ट, हिंदी इंग्लिश ग्रामर के 2 सब्जेक्ट, मैथ रीजनिंग कंप्यूटर और साइंस, करंट अफेयर्स 15 सब्जेक्ट ये पढ़ने हैं। अरे गुरुजी मुझे तो नए सिलेबस की चिंता थी। अरे सिलेबस तो वही है, पढ़ लो, और जून के बाद में कभी भी सीईटी हो जाएगा। फिर ग्राम विकास अधिकारी का पेपर होगा साल एंड में, और फिर आपका पटवारी का पेपर होगा अगले साल। ये भर्तियां तो आ गई है, नई नई ग्राम पंचायतें बनी है, पटवारी तो लगेंगे। ग्राम विकास अधिकारी 3500 हैं, पद और बढ़ के 4000 प्लस हो जाएंगे। पढ़ते नहीं है, एग्जाम जब डिक्लेयर होता है ना तभी पढ़ते हैं, और एग्जाम डिक्लेयर होने के बाद में पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन थोड़ी होता है, आज जो पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन होता है। ओके, राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। अब देखो जनवरी में कई सारे महोत्सव मनाए गए, और ऊंट महोत्सव की अगर हम बात करें तो इसका जो एडिशन है वह 32nd एडिशन है ऊंट का, और उसमें मिस मरवण और मिस्टर बिकाना, मिस मरवण और मिस्टर बिकाना का खिताब देखो, अंकिता तो बनी है मिस मरवण और मिस्टर बिकाना बनी है लखन पारिक। ये अच्छा प्रश्न है और पूछ सकते हैं आप लोगों से, तो थोड़ा ध्यान रखना इसके अंदर। लखन पारिक है वो मिस्टर बिकाना, और मिस मरवण है वो अंकिता सुतार है। 32वां एडिशन है। कब आयोजित हुआ? 9 से 11 जनवरी, 9 से 11 जनवरी। अब कई सारे बच्चे ध्यान नहीं रखते हैं कि आपका ऊंट महोत्सव कब का है, मरु महोत्सव कब का है। मरु महोत्सव की बात करें तो आपका मरु महोत्सव 31 जनवरी से लेकर के आपके 2 फरवरी तक है। अब आपसे परीक्षा में प्रश्न ये पूछा जाएगा, सीक्वेंस के हिसाब से इसको सुमेलित कीजिए, पहले कौन सा महोत्सव आयोजित किया गया। तो आपको तो अभी तो और भी बहुत सारे, पतंग महोत्सव, मरु महोत्सव, आपका ऊंट महोत्सव, ये कई सारे प्रश्न आपसे दे दिए जाएंगे। तो पहले ऊंट है फिर मरु है। अब इतना थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या है कि आज के टाइम में पेपर है, थोड़े से जो छात्रक है, जो सावधान है वही सिलेक्ट होगा, है ना। ये डोपो है वो सिलेक्ट को नहीं हुए। डोपो तो ये मुंह खुला रहता तब तक तो चिड़िया है वो मुंह के अंदर घोंसला ही जमा करके अंडे देकर बच्चे ही उड़ जाते हैं। फिर पता चलता है अरे गुरुजी लेट हो गया, तो बेटा टाइम पे पढ़ना था, है ना, डोपा नहीं रहना। तो पारंपरिक जल संरक्षण विधियों के बेस्ट क्रियान्वयन हेतु सर्वश्रेष्ठ जल योद्धा गांव किसे घोषित किया गया है? पारंपरिक जल संरक्षण की विधियां कौन सी हैं सर? देखो गांव में तालाब बनाया, तलैया बनाया, बावड़ी बनाई, जो भी है रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग है उसको हमने अपनाया, बारिश के पानी को हमने रोका है। और इसके लिए राजस्थान का कौन सा गांव हाल ही में आपका सबसे बेस्ट जल योद्धा गांव है, उसकी उपाधि से उसे नवाजा गया, और ये गांव है आपका लापोड़िया। लापोड़िया जो कि पड़ेगा आपके दूदू के अंदर, और लापोड़िया दूदू और है आपके जयपुर के अंदर। ले बेटा लापसी पी ले, और लापसी खा ले, दूदू पी ले, जयपुर के अंदर सर्वश्रेष्ठ जल योद्धा। आगे आ जाओ, आगे देखो, राजस्थान धरोहर संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा राव चंद्रसेन पैनोरमा का निर्माण कहां किया गया है? राव चंद्रसेन पैनोरमा की बात करें, अभी बजट के अंदर
बजट के अंदर आपके वीर दुर्गादास पैनोरमा की बात हुई थी, मैंने यूट्यूब पर एक शॉर्ट्स भी डाला हुआ है। तो ये चंद्रसेन जी तो आपके जोधपुर के राठौड़ वंशी शासक थे 16वीं शताब्दी के एंड में, तो मारवाड़ का है तो जोधपुर में बनेगा। लेकिन वीर दुर्गादास राठौड़ पैनोरमा की बात हो, ये बजट के अंदर 26-27 के अंदर घोषित किया गया है। 100% परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। दुर्गादास राठौड़ पैनोरमा, कंफ्यूज मत होना, दोनों ही राठौड़ राजवंश से संबंधित हैं और दोनों ही मारवाड़ के हैं। लेकिन ये तो बनेगा आपके बालोतरा के अंदर, ये आपके बालोतरा के अंदर बनेगा और ये बनेगा जोधपुर के अंदर चंद्रसेन जी का पैनोरमा। और इसके अलावा जो दौसा के अंदर है वो आपके दुर्बल नाथ जी संत का पैनोरमा है। इसके अलावा मैंने पैनोरमा यूट्यूब पर शॉर्ट्स में डाले हुए हैं, तुम लोग लखनऊ के लाडे हो, एक 30 सेकंड का शॉर्ट्स नहीं देख सकते और फालतू की रीलें देखने की आदत पड़ी हुई है, तो भगवान ही नहीं बचा सकते, क्या ही करें। तो जो रील आती है मेरी, शॉर्ट्स आते हैं, रील नहीं डालता हूं मैं। आई एम नॉट ए रील मास्टर, आई एम ए रियल मास्टर। जो मैं शॉर्ट्स डालता हूं 30 सेकंड 1 मिनट के, वहां से सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। बताओ वो रील देखी कि नहीं देखी, ये बताओ। 5 पैनोरमा बताए थे, कौन सा बच्चा है जो कमेंट बॉक्स में पांचों के पांचों पैनोरमा सबसे पहले टाइप करके लिखेगा, और जो टाइप करके लिखेगा उसका नाम मैं लूंगा। बताओ फटाफट। अब देखो, गूगल करो या कैसे भी करो, तुम्हारी इच्छा है, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। ये होती है होड़। शिष्य गुरुजी के प्रति इतना श्रद्धा भाव रखे कि गुरुजी जैसा कहे वैसा बन जावे। राजस्थान की पहली आर्थोबायोलॉजिकल रीजेनरेटिव केयर लैब, जो राजस्थान की पहली है ना, आर्थो हड्डियों से संबंधित, बायोलॉजिकल रीजेनरेटिव केयर लैब, ये कहां पर बनेगी? रीजेनरेटिव केयर लैब ये बनेगी बीकानेर के अंदर। रीजेनरेटिव ऑर्थो बायोलॉजिकल केमिकल लैब। बताओ फटाफट, 5 के 5 नाम आने चाहिए कमेंट बॉक्स में। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव पर शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। युवा महोत्सव के अवसर पर जनवरी में आपके युवा दिवस मनाया जाता है, उस समय की बात है। अच्छा, युवा महोत्सव जब आयोजित किया गया 15 जनवरी के आसपास, युवा खेल महोत्सव जनवरी के अंदर ही, तो एक राजस्थान युवा स्वरोजगार योजना है वो आपके लागू की गई। इसमें युवाओं को कितने लाख तक का लोन फ्री है ना, ये जो आपका जो ऋण फ्री, ब्याज फ्री लोन दिया जाता है, ये योजना, इस योजना के तहत युवाओं को 10 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण देने की घोषणा की गई। ये अच्छा प्रश्न है। आगे आ जाओ। 10 लाख रुपए का ऋण है, आप लोगों को इसके अंतर्गत याद रखना है। युवा स्वरोजगार जो 12 जनवरी को शुरू होता है, और इसमें देखो 12 जनवरी से तो आपका शुरू होता है, और 1 लाख युवा इसमें क्या होते हैं, लाभान्वित होंगे। और 1 लाख युवाओं को 10 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा और 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त मार्जिन सहायता दी जाएगी। राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और 18 से 45 वर्ष की आयु वाला मूल निवासी होना चाहिए। यूं नहीं कि मुझे भी दो, क्या देवे तुम्हें, एज इतनी होनी चाहिए, राजस्थान का निवासी होना चाहिए। ये शर्त है युवा स्वरोजगार इस योजना के तहत 12 जनवरी को युवा स्वरोजगार, खुद के रोजगार के लिए। अब आज के टाइम में ये गेम वगैरह तो नहीं खेलते हो ना। मेरे पास 1-2 बच्चे का कल मैसेज आया था कि सर 3.5 लाख रुपए दे दो। सुनते ही पहले तो मेरे को हार्ट अटैक आने वाला था। वेरी गुड भावेश, बहुत बढ़िया। बांदी कुई वाला दुर्बल नाथ जी का, सिवाना बालोतरा में दुर्गादास जी का, सलूमबंद में हाड़ी रानी का, खड़नाल में तेजा जी महाराज का। वेरी गुड, शाबाश। तो क्या गुरु जी 3.5 लाख रुपए दे दो? मैंने कहा काहे के 3.5 लाख रुपए? क्या गुरु जी ये जो गेमिंग ऐप होते हैं उसके अंदर मैंने पैसे लगा दिए थे और लोगों से लेकर के, उधार लेकर के, और अब वो लोग मुझे कूटने के लिए मेरे पीछे पड़े हैं, बचा लो मुझे। अब मेरा गणित जीव तो दुख पावे, लेकिन करूं तो क्या करूं। तो ऐसे आए दिन बच्चे आते रहते मेरे पास में, सर पैसे लो, दो मुझे, हेल्प करो। अब मैं कहां से लाऊं, पहली बात तो। दूसरी बात ये, आपके घर वाले भी आपको इस चीज के लिए सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ऐसे काम तो करते ही क्यों हो, है ना। ऐसे काम करो भी मत।
तो प्लीज शॉर्टकट कुछ नहीं है, ये स्वरोजगार की जो योजना है ना, इसके तहत 10 लाख रुपए लेकर के और अपना कोई काम धंधा स्टार्ट कर दिया करो, इससे बढ़िया तो ये है। ठीक है, लोन फ्री है आपको, उसमें जो है ये जो लोन है इसमें ब्याज फ्री लोन है। तो ऐसे शॉर्टकट कभी मत लेना कि लोगों से आपको मुंह छुपाना पड़े, डरना पड़े, आपको भागना पड़े, माता पिता के सामने शर्मिंदा होना पड़े, या 2 लोग आपके खिलाफ आकर के खड़े और आपके ऊपर उंगली उठाए। ठीक है, ऐसे काम मत करो। हाल ही में चर्चा में रही आपकी रक्षिता राठौड़। ये लाखों बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं, तो मैं उन्हें थोड़ी अच्छी बात बता दूं। आगे आ जाओ। रक्षिता राठौड़ की बात करें, रक्षिता राठौड़ भारतीय नेवी के अंदर राजस्थान से पहली तकनीकी महिला अधिकारी बनी है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। रक्षिता राठौड़ नेवी के अंदर पहली तकनीकी महिला अधिकारी बनी है। रक्षिता का नाम याद कर लेना। फिर जनवरी के अंदर 14 जनवरी को नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया एक निर्यात तैयारी सूचकांक, निर्यात तैयारी सूचकांक EPI 2024 में राजस्थान का बड़े राज्यों में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का बड़े राज्यों के अंदर 17वां स्थान है। बड़े राज्यों के अंदर नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक में 17वां स्थान है। और यहां पर अगर हम बात करें राजस्थान के टॉप एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, USA, UAE, UK, USA, UAE और UK, ये सेकंड ग्रेड एग्जाम में फर्स्ट पेपर में व्यापार वाले टॉपिक से पूछा जाएगा प्रश्न। फिर जर्मनी आता है और फिर आपका टर्की आता है। जर्मनी और तुर्की, जहां राजस्थान में सबसे ज्यादा व्यापार किया जाता है इन देशों के साथ, 2051 है ये, 727 है, 2051, 7.27% हमारे विदेश व्यापार का। तो नंबर 1 पे अमेरिका है और राजस्थान से व्यापार जो किया जाता है उसमें आपके शीर्ष देश कौन से हैं? सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक में तो सीधा सीधा प्रश्न आता है ये, और याद करना अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, जिनको हम व्यापार की बात करें, राजस्थान से व्यापार की बजाय हम निर्यात भी कह सकते हैं इसको, है ना। व्यापार तो ये अलग होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों हो जाएगा, लेकिन इसमें एक्सपोर्ट की बात हुई है। 17वां स्थान है टॉप बड़े राज्यों के अंदर। स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल पदक विजेता जो है उनको कितनी राशि का दुर्घटना बीमा और इसके साथ साथ जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा, ये 25 लाख रुपए का स्पोर्ट्स इंश्योरेंस स्कीम के तहत, स्पोर्ट्स इंश्योरेंस स्कीम के तहत 25 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा है इस स्पोर्ट्स पर्संस के लिए। ग्रीन नहीं है, ग्रेन है। ये देखो, ये ऐसे है। हाँ, थोड़ा सा शब्दों पर ध्यान देवे। ग्रेन ATM जो भी ओडिशा के अंदर स्टार्ट हुआ था, वैसा का वैसा, उसके माध्यम से अनाज वितरण की योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कौन से जिले में संचालित की जा रही है? यह बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो भरतपुर, जयपुर और बीकानेर, यहां पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। लो जी, याद नहीं हुआ तो एक बढ़िया बना लो माइंड मैप, और माइंड मैप बना करके बीकानेर लिखो, इधर यहां पर बीकानेर लिखो, इधर आपका जयपुरियो, और उसके बाद में ये लिखो आपका भरतपुर। हाँ, भरतपुर। तो सीधा एक लाइन बनती है, माइंड मैप दिमाग में छप गया, याद आ जाएगा। ग्रेन ATM में 3 जिले हैं। और ऐसे ही अगर होशियारी करके कि मुझे तो आता है गुरुजी, तो याद नहीं होता, भूल जाते हो। तो इसलिए जब भी पढ़ो, माइंड मैप इज अ बेस्ट टेक्निक टू रिमेंबर ऑल थिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट और साइंटिफिक टेक्निक है, और मां सरस्वती के आशीर्वाद से अपने चैनल का नाम क्या है? माइंड मैप है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। ये चीजें थोड़ा सा याद करने का तरीका ऐसा हो कि परमानेंट याद हो जाए, खाली दिखावे की पढ़ाई नहीं करनी है। गुरुजी आज तो घणी पढ़ियो, 10 घंटा 8 घंटा किताबों के सामने था, किताब मेरी तरफ देख रही थी और मैं किताब की देख रहा था, और ऐसे तो पढ़ाई होती नहीं है। तो थोड़ा सा पढ़ते टाइम में चीजें दिमाग में सेट होनी चाहिए, वरना पढ़ाई किसी काम की नहीं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के क्रियान्वयन में दस्तकारों के पंजीयन में राजस्थान ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? जो विश्वकर्मा
विश्वकर्मा जो योजना है इसमें जो आपके 18 कैटेगरीज है अलग अलग, जो ट्रेडिशनल जो कारीगर होते हैं उनके लिए, तो राजस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया है इन जो दस्तकारों के पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन के अंदर। एक बच्चा कह रहा है, बार बार कमेंट कर रहा, न्यू कोर्स कैसे मिलेगा। इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया हुआ है, माइंड मैप ऐप लिंक, तो प्लीज डाउनलोड कीजिए और कोर्स में जाइए, वहीं से सारा सिस्टम है ना। तो ये बहुत छोटी चीज है, इसके लिए आप बार बार कमेंट कर रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के 45वें रजिस्ट्रार जनरल, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां मैंने फैक्ट लिखा है, लेकिन इससे संबंधित सारी बातें मैंने थ्योरी वाली पीडीएफ में डाल दी हैं, वो मैं वापस से टेलीग्राम पर कल तक शेयर कर दूंगा। तो ये आपका जो है वो चंचल मिश्रा बनी है रजिस्ट्रार जनरल, वो भी कौन से सीक्वेंस की। अब आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड में कोई अंतर रहा नहीं है, आरपीएससी डाल है तो अधीनस्थ बोर्ड तो पात है, उससे भी आगे जाके एडवांस बनने की कोशिश कर रहा है। और अब तक 2 पेपर हो चुके हैं अधीनस्थ बोर्ड के, रीट वाले और जमादार ग्रेड वाले। तो लैब असिस्टेंट वाले ये मत देखना कि हमारे सरल पेपर आ जाएगा। 50 में से अगर आप 30 प्लस सही कर देते हो राजस्थान जीके के अंदर तो आप सिकंदर हो, 35 कर देते हो तो आप टॉपर हो। और वो राजस्थान रामबाण वाली जो बुक है ना, ये हर बच्चे के पास होनी चाहिए, नहीं है तो ऑर्डर कर देना, पीवाईक्यू वापस रिपीट होंगे और पढ़ लेना। 45वें रजिस्ट्रार जनरल चंचल मिश्रा। राजस्थान की पहली 100% ऑर्गेनिक पंचायत कौन सी बनी है? ऑर्गेनिक मतलब वही आपका इको फ्रेंडली है, और ये बामनवास कांकड़ है। ये आपका इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बामनवास कांकड़ हो गया जो कि कोटपुतली बहरोड जिले की है। पहली 100% ऑर्गेनिक पंचायत है। यहाँ पर सारे जो सब्जियों का उत्पादन है, फसलों का उत्पादन है, ये सब के सब जैविक तरीके से, केमिकल पेस्टिसाइड्स इनका इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये अच्छा है सवाल। बामनवास। अमरूद प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना, एक अमरूद महोत्सव भी आयोजित किया गया सवाई माधोपुर के अंदर। लाइव क्लास में रिप्लाई नहीं दे सकते बेटा, सॉरी, आप व्हाट्सएप कर दीजिए। दुनिया भर के आप बातें कह रहे हो कि सर आप रिप्लाई नहीं कर दे रहे हो, तो लाइव क्लास में तो कैसे दूं रिप्लाई, आप व्हाट्सएप जरूर करें, आई विल रिप्लाई। ओके, तो चलिए, मैं तो देखो इतना मानता हूं कि भाई एक टीचर को अवेलेबल रहना चाहिए। जब लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं उसके बावजूद भी मैं कोशिश करता हूं कि रिप्लाई दूं सबके। तो देखते हैं आगे, ठीक है। मैं ये कब तक आप लोगों की रिप्लाई दे पाता हूँ, माँ सरस्वती मुझे इतना आशीर्वाद और शक्ति देवे कि अब 10 लाख बच्चों की बजाय 50 लाख और 1 करोड़ भी हो जाए, 10 मिलियन भी हो जाए, तब भी मैं अपने व्हाट्सएप नंबर ऑन रखूंगा। अमरूद प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना है वो आपके कहां पर की जाएगी? अमरूद प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना सवाई माधोपुर में की जाएगी। यहीं पर आपके अमरूद महोत्सव 18 से 19 जनवरी को अमरूद महोत्सव भी आयोजित किया गया। 18 से 19 जनवरी को आपके अमरूद महोत्सव, और इसी के तहत यह कहा गया कि एक प्रोसेसिंग यूनिट अमरूद वाली ये सवाई माधोपुर के अंदर। तो सवाई बेटा अमरूद खा ले, सवाई बेटा अमरूद खा ले। राजस्थान में आंजू गुंजा, ये पिछली बार प्रश्न आया भी था और इस बार हो सकता है कि आपका रिपीट हो जाए। एक चिल्ड्रन फेस्टिवल है, बाल महोत्सव है, इसका आयोजन है वो आपके कब किया गया था? तो आपके 16 से 18 जनवरी को किया गया था करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर के अंदर। करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर के अंदर। आंजू गुंजा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार वाला प्रश्न है ये। बीकानेर के अंदर, बीकानेर के अंदर करणी सिंह स्टेडियम में के अंदर 19वां क्रम का जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, उसमें यतेंद्र मिश्र को उनकी कौन सी किताब के लिए कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और मैं लिख के दे रहा हूं, ये प्रश्न रिपीट होगा, 100% रिपीट होगा। ये बिना कलिंग विजय, बिना कलिंग विजय और 19वां लिटरेचर फेस्टिवल, मैंने ये प्रश्न जो है वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न थे वही लेकर आया हूं। बाकी थ्योरी के अंदर 500 बातें लिखी हुई हैं, याद रखना। तो ये आपका जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में यतेंद्र मिश्र को मिला। पहला तो कौन सा क्रम है यह याद रखो, 19वां है। तो कौन सा प्रोग्राम है? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जयपुर में आयोजित होता है, और लेखक का नाम क्या है? यतेंद्र मिश्र है। पुरस्कार कौन सा है? सेठिया पुरस्कार है। रचना कौन सी है? बिना कलिंग विजय है। तो ये 19वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में इन्हें ये दिया गया था, याद रखिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है।
15 जनवरी 2026 को 78वीं सेना दिवस परेड का आयोजन किया गया। अब सेना दिवस परेड जो 78वें क्रम की है, दिल्ली से बाहर पहली बार जो आयोजित की गई, ये महल रोड जगतपुरा जयपुर के अंदर। आपने न्यूज़पेपर देखे होंगे, उसमें कहा कि क्या शानदार नजारा है सेना, ये इसमें आपके सेना का, ये आपने देखा। स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा से संबंधित आपका भारत रिन्यूएबल एक्सपो, स्वच्छ ऊर्जा और हरित ऊर्जा से संबंधित आपका भारत रिन्यूएबल एक्सपो है, ये कब आयोजित किया गया? 16 से 18 जनवरी को आयोजित किया गया। भारत रिन्यूएबल एक्सपो कहां आयोजित किया गया? मानसरोवर जयपुर के अंदर आपके हरित ऊर्जा के संबंध में रिन्यूएबल एक्सपो 2026 जयपुर के अंदर आयोजित किया गया। एनसीआर का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क कहां विकसित किया जा रहा है? दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क जैव उद्यान, ये आपके अलवर की कटी घाटी के अंदर, कटी घाटी अलवर के अंदर स्थापित किया जा रहा है एनसीआर का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क। आईसीएआर जो कृषि अनुसंधान परिषद है और ICRISAT के द्वारा विकसित की गई बाजरे की 3 वे हाइब्रिड किस्म, 3 प्रकार के गुणों से युक्त जो किस्म है वह है आपकी RHB 273। RHB 273 है जिसमें 3 फसलों के गुण हैं। एक तरह से इस प्रकार से इसको डेवलप किया गया है। ये 273 है RHB। राजस्थान सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा मातृ एवं शिशु पोषण और स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? जच्चा और बच्चा के जो पोषण के अभियान के संबंध में कौन सा अभियान अभी हाल ही के अंदर चलाया गया? तो प्रेरणा 2.0 अभियान है, ये अभी रिसेंटली चलाया गया था। राजस्थान के कौन से अभयारण्य के चारों ओर 1 किलोमीटर के दायरे को इको सेंसिटिव जोन हाल ही के अंदर घोषित किया गया? ये कुंभलगढ़ अभयारण्य को घोषित किया गया है, जिसका विस्तार आपके पाली राजसमंद उदयपुर के अंदर है, जिसका विस्तार आपके पाली राजसमंद, पाली है, राजसमंद है और उदयपुर है और राजसमंद है। पाली, उदयपुर, राजसमंद, कुंभलगढ़ अभयारण्य 1 किलोमीटर का दायरा इको सेंसिटिव जोन के अंदर डेवलप किया जाएगा। मैप बना के दिमाग में हमेशा सेट रखा करो। भारत की सबसे बड़ी बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट SMS हॉस्पिटल जयपुर के अंदर विकसित की जाएगी। तो ये आपका जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट की यूनिट है और एनर्जी कंजर्वेशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन, राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड में पहले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहले पुरस्कार में ऊर्जा संरक्षण के अंदर अर्तिका शुक्ला, ऊर्जा अलवर अर्तिका शुक्ला। क्लास में याद करो, किस्सा ही खत्म करो। जब ये उपयोगी समय है तो इसी में यूटिलाइज करो, टाइम को पढ़ के नक्की करो और पढ़ते टाइम एकाग्रता जबरदस्त होनी चाहिए। अर्तिका शुक्ला है, एनर्जी कन्वर्जेशन अवार्ड है। एज फास्ट एज यू कैन कंप्लीट, पढ़ाई ऐसे ही होती है, कछुए की तरह धीरे धीरे नहीं होती है। राजस्थान में जामुन सीताफल आंवला फ्रूट प्रोसेसिंग इंक्यूबेशन सेंटर, देखो जामुन सीताफल आंवला, जामुन सीताफल आंवला, ये फ्रूट इंक्यूबेशन सेंटर है वो आपका कहां पर? बलीचा गांव उदयपुर के अंदर, ऐतिहासिक स्थान है बलीचा उदयपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। आप स्ट्रांग हो, अच्छा पढ़ाते हो। स्ट्रांग तो ऐसा है कि मेरे शब्दों में कोई ताकत नहीं होगी रात के 10 बजे भी, है ना। अभी रात के 10 बजे जब मैं लाइव ले रहा हूं, अगर आप फिजिकली फिट हैं, अगर आप सुबह वॉक पे जाते हैं, योगा करते हैं, शाम को हल्की फुल्की भी जिम कर लेते हैं, तो आपके शब्दों में वजन होएगा और आपके चाल ढाल, उठने बैठने और आपके मस्तिष्क की जो क्षमता है वो जबरदस्त हो जाएगी और आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट रहेगी हमेशा। तो फिजिकल एक्टिविटीज हमेशा किया करो। और मैं लाखों बच्चों का टीचर होने के नाते अपने आप को स्मार्ट बना कर रखता हूँ। मुझे सुबह जल्दी उठ करके वॉक करनी होती है, योगा करना होता है, फिर दिन भर में 18 घंटे एक्टिव रहकर पढ़ाना होता है, तभी लाखों बच्चों की जो किस्मत है वो मेरे हाथ में होती है, मैं उन्हें सही से गाइड कर पाता हूँ।
तो ये बहुत काम की बात है, जो पढ़ाई के साथ साथ शेयर करना गुरु का धर्म है। और गुरु ही पढ़िया रहे दिन में और टाइम पे सूर्योदय तक ना देखे, वॉक ना करे, एक्सरसाइज नहीं करे, तो वो गुरु क्या सलाह देंगे बच्चों को। हाँ जी, अब देखो राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी कब मंजूरी दी गई। देखो सेमीकंडक्टर पॉलिसी आज के टाइम में हम बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 जनवरी को सेमीकंडक्टर पॉलिसी है वो इसको मंजूरी दी गई 2026 में। सेमीकंडक्टर और जो सेंसर्स है ना, सेंसर और आपके सेमीकंडक्टर, सेंसर और सेमी कंडक्टर के फील्ड में राजस्थान को एक हब के रूप में उभारना, ये पॉलिसी है। खाना क्या खाते हो सर रात के टाइम में? दाल चावल, हल्का खाना है ना, दाल चावल मिक्स कर लिया, खा लिया। विद्यार्थी का खाना भी यही होना चाहिए, या तो खिचड़ी चावल या दाल चावल। सर इतना सिंपल ही खाते हो? कई बार कहते हैं कि इतना ऐसे ही खाते हो ना। सर झूठ बोलो ना, तो रात को कोई कौन से 56 पकवान खाते हैं भाई। रात का भोजन हल्का और पढ़ाई, ठीक है। दिन में एक बार अच्छा भोजन कर लिया करो, बाकी टाइम में चावल उबाल के खा लिया करो मेरी तरह। राजस्थान एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी के तहत एसेट क्रिएशन के लिए पात्र इकाइयों को कितने प्रतिशत टैक्स का तथा कितने समय तक पुनर्भरण किया जाएगा। ये राजस्थान के अंदर एरोस्पेस की एक नई पॉलिसी आई है और उसके तहत 75% टैक्स और 7 वर्षों तक पुनर्भरण के संबंध में प्रावधान किया गया है। और इसके डिटेल प्रावधान मैंने आपको करवा रखी थी, किसमें, थ्योरी वाली क्लास के अंदर। तो राजस्थान के अंदर आपके अब एरोस्पेस यानी कि जो हवाई जहाज वगैरह या एयरवेज के जितने भी साधन होते हैं वो सब बनेंगे और डिफेंस के साधन भी बनेंगे। ये बड़ी चीज है, इसका प्रावधान यहां दिया गया है। विदेशी भाषा संचार कौशल और स्कूल कहां खोलने की घोषणा की गई। विदेशी भाषा संचार स्कूल कहां खोलने की बात कही गई है? जयपुर के अंदर। सर आपको नींद नहीं आती क्या? नींद घनी आवे भाई, कौन कहवे नींद को नहीं आवे? कौन बोला? नींद मैं लेता हूं कम से कम 6.5 से 7 घंटे और तभी पूरे दिन अच्छे से काम कर पाता हूं। अगर मैं नींद नहीं लूं तो फिर मैं दूसरे दिन काम ही नहीं कर पाता हूं। तो नींद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मित्र, आगे बढ़ो। विदेशी भाषा संचार कौशल स्कूल जयपुर के अंदर। नींद फुल, खाना आधा लिमिटेड और पढ़ाई डबल, ठीक है। भूखे थोड़े रहना है, भूखे रहोगे तो पढ़ाई अच्छी होगी। 16वां राज्य स्तरीय मतदाता दिवस, 16वां राज्य स्तरीय मतदाता दिवस जो 25 जनवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? 25 जनवरी को 16वां राज्य स्तरीय मतदाता दिवस मनाया गया। और इसकी थीम क्या थी? देखो कोई भी पात्र मतदाता है, कोई योग्य मतदाता है, वो छूटना नहीं चाहिए, पीछे नहीं रहना चाहिए इस थीम के साथ में, ठीक है। इस थीम के साथ में आयोजन किया गया। समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड किसे दिया गया? देखो गफरुद्दीन मेवाती है, तगाराम जी भील हैं, ब्रह्मदेव महाराज हैं, लेकिन तीनों ही हैं, लेकिन कह रहे हैं कि समाज सेवा के क्षेत्र में, ये कला के क्षेत्र में है और ये भी आपके कला के क्षेत्र में है। वो अलवर के हो गए, ये आपके जैसलमेर के हो गए, और ब्रह्मदेव महाराज हैं जिन्होंने आपके जो जगदम्बा अंध विद्यालय की स्थापना की है आपके अंध बच्चों के लिए। तो ये आपको याद रखना है, गंगानगर के हैं। कहाँ के हैं? गंगानगर के हैं। और ये प्रश्न तो हर बार पूछा जाएगा, मोस्ट है। 77वें गणतंत्र दिवस पर आयोजित आपके राष्ट्रीय परेड में राजस्थान की झांकी की थीम क्या थी? राजस्थान की झांकी के अंदर एक तो आपका वो रावण हत्ता रखा गया था और एक वो उस्ता कला थी। तो इसकी जो थीम थी वो मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श इसकी क्या थी? थीम थी, ठीक है। पॉपुलर चॉइस अवार्ड के तहत तीसरा अवार्ड दिया गया। पॉपुलर चॉइस में से तीसरा अवार्ड दिया गया सबसे फेवरेट में। जनवरी के अंदर विशिष्ट सेवाओं हेतु राष्ट्रपति पुलिस पदक से किसे सम्मानित किया गया? राष्ट्रपति पुलिस पदक से किसे सम्मानित किया गया? जनवरी के अंदर आपके राष्ट्रपति पुलिस सेवा से किसे सम्मानित किया गया? दिए गए में आपका कौन सा पुलिस अफसर है? सत्येंद्र सिंह है, आईजी, जिन्हें दिया गया। हाल ही में राजस्थान का 40वां वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो किसे घोषित किया गया? देखो
खेजड़ली कला है, बुचारा मैन है, मोकला है, ये लेटेस्ट है 3, 38, 39, 40। तो इसमें जो दिए गए उसमें खेजड़ली कला है जो कि आपका जोधपुर के लूणी तहसील में पड़ता है। तो दिए गए ऑप्शन के तहत क्या आंसर होगा? खेजड़ली कला, ठीक है, ओके, याद रखिएगा खेजड़ली कला है जिसे आप याद रखोगे। बुचारा 39वां है। 30 जनवरी से 1 फरवरी 2026 तक आयोजित मरु महोत्सव के अंदर मिस्टर डेजर्ट, देखो मरु महोत्सव की डेट याद रख लेना। एक तो मरु महोत्सव वाला पूछा जाता है और एक प्रश्न पूछा जाता है वो आपके जो ऊंट महोत्सव का, फिर थार महोत्सव का। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। मिस डेजर्ट कौन बने और मिस मूमल कौन बनी है? तो ये मनीष पंवार और कुसुम पंवार। तो मनीष और कुसुम जो है वो आपके मरु महोत्सव में मिस्टर डेजर्ट, मिस मूमल, मनीष कुसुम, मनीष कुसुम। आगे बढ़ो। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को शॉलर दीदी के रूप में ट्रेनिंग देने के लिए राजीविका ने किसके साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है? किसके साथ में किया है? ये किया है आपके बेयरफुट कॉलेज तिलोनिया राजस्थान की है और ये इसके साथ में राजस्थान का एक बेयरफुट कॉलेज है तिलोनिया, वो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में ट्रेंड करने के लिए ये एग्रीमेंट किया गया है। बाकी पढ़ते रहो, मस्त रहो। माइंड मैप ऐप का लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है। इस ऑरेंज वाली कोर्स कैटेगरी में जाना है। सेकंड ग्रेड जीके एसएसटी हो, चाहे आपका एलडीसी हो, लैब जियोग्राफी का हो या लैब साइंस का हो, सीईटी वीडियो कॉम्बो हो, देखो पढ़ना तो पड़ेगा, मुझे ज़्यादा नहीं, बस 6 माह आप दे दीजिए। 6 माह जम के पढ़े और फिर देखना रिजल्ट कितना शानदार रहता है। कोई विद्यार्थी ढंग से पढ़ता ही नहीं, एक बार पढ़े तो करो कम से कम। तो धन्यवाद, थैंक यू विद्यार्थियों। और 2 मिनट का समय है 1 घंटे पूरे होने में, तो क्लास को 1 घंटे ही रखेंगे। आपके कोई डाउट हैं तो प्लीज़ मुझे बता देवें ताकि हम हताई कर लेवें और फिर मैं चलता हूँ। सुबह भी क्लासेस लेनी है, जल्दी से आके बैच के अंदर बहुत सारी क्लासेस रहती हैं, है ना। बताओ अब कोई डाउट है तो बताओ। बाकी ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे ब्लू कलर में रहता है, आप इसको डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा बैच पढ़ें। भाई पढ़ाई करते हो या नहीं करते हो ये बताओ पहले तो। इतने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं तो लखनऊ के लाडो से थोड़ा पूछ लेता हूँ। अच्छा, तुम्हारे मम्मी पापा पास में बैठे रहेंगे ना, अब तुम्हारी खैर नहीं, अब तुम यूट्यूब को बंद करोगे। सबसे पहले तो जो नए बच्चे हैं ना वो सबसे पहले तो यूट्यूब बंद करेंगे, और बाई चांस मम्मी पापा की नज़र आपके ऊपर है ना तो आप यूट्यूब बंद नहीं कर पाओगे और उनकी नज़रें आपके ऊपर होगी। चल बता गुरुजी क्या कह रहे हैं, पढ़ाई करते हो कि नहीं करते हो? करते हो तो ठीक है, एग्जाम जिस दिन होगा उस दिन बाबा जी का तिलक है जो निखर करके सामने आ जाएगा या फिर छू मंतर हो जाएगा। तो इसलिए अभी जम के पढ़ो पूरे 4-6 महीने, अभी पढ़ोगे तो फिर अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके, कॉम्बो बैच की फीस, कॉम्बो बैच के अंदर 3 कोर्स है ना और फीस आपकी बहुत नॉमिनल है। तीनों की टेस्ट सीरीज है, 3 बैच है। एसआई का कोर्स में तो अभी एमसीक्यूज और जो है अंतिम पड़ाव एक तरह से कंप्लीट हो चुका है एग्जाम से 1 महीने पहले ही। लैब असिस्टेंट साइंस में मनोविज्ञान पढ़े कि नहीं पढ़े? मनोविज्ञान तो पढ़नी ही है साइंस वालों को, 10 से 15 प्रश्न आएंगे। हाई कोर्ट एग्जाम के एमसीक्यू की अरे एग्जाम होएगा तब लाएंगे लास्ट के 10 दिन में। पहले थ्योरी पढ़ो ऐप के अंदर पूरी डिटेल में, ठीक है। गुड इवनिंग भाई, अब गुड नाइट का टाइम हो गया है। सेकंड ग्रेड पढ़ो, अभी 5 महीने पढ़े हैं। ओके सर, मैं वर्किंग मदर हूँ, दिन में 3 घंटे निकाल पाती हूँ। बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। अगर आप इतनी जिम्मेदारियां हैं, 3 घंटे भी पढ़ते हैं तो 3 घंटे भी 30 घंटे के बराबर हो सकते हैं अगर आप थोड़ी सी भी एकाग्रता के साथ पढ़ते हैं। और मुझे लगता है जिन विद्यार्थियों के पास समय नहीं होता है वो विद्यार्थी एकाग्रता से ही पढ़े। तो टेंशन ना लें कि आपसे कोई और आगे है या ज़्यादा पढ़ना सिलेक्शन की गारंटी नहीं है। सिलेक्शन की गारंटी ये है कि आप कितनी एकाग्रता से पढ़ते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। तो रिवीजन कर लेना और पढ़ते रहो, मस्त रहो। कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप कर देना या वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। मैं चलता हूँ, नेशनल इंटरनेशनल करंट की 2 क्लास और वो मैं करवा दूंगा जनवरी की। थैंक यू, धन्यवाद।